आपका आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू हुआ? और मैं को जानने की ये कोशिश ही मुझे धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ लेती गई। कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहें? मुझे आने वाली जो घटनाएं 12 घंटे पहले पता चल गई। आपको एक गुरु की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई? ना तो मैं गुरु को तलाश पाया, ना गुरु मुझे ढूंढ पाए। तो डिप्रेशन आज के समय पे किन कारणों से हो रहा है? मेरी बहुत सी डिजायर्स हैं, वो जब पूरी नहीं हो पा रही हैं तो तनाव में चला गया। आगे आने वाले भविष्य के लिए आपने क्या प्लानिंग की? स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिक शिखर पर जाता हूँ, ये मेरी इच्छा है। आध्यात्मिक लाइव में आपका स्वागत है। स्पिरिचुअल फील्ड में वो शक्ति है जो हमारे अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करती है और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती है। जब कोई इस मार्ग पर कदम रखता है तो उसे अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का आभास होने लगता है। आज हमारे साथ हैं राजीव जायसवाल जी, जो पेशे से सीए हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से आध्यात्मिक जगत में बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना खुद के अनुभवों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। राजीव जी ने 6 किताबें भी लिखी हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, आप पेशे से आप सीए हैं और आपका जो आध्यात्मिक सफ़र शुरू हुआ, ये कैसे और कब कैसे शुरू हुआ, इस घटना के बारे में मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। और ये मेरा प्रोफेशन है। और जो आध्यात्मिकता है ये मेरी इनर सेल्फ है, ये मेरा पैशन है। शायद स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिकता के बीज जो हैं, जो उसके रूट्स हैं, उसके सीड्स हैं, मेरे बचपन से ही थे और धीरे धीरे वो अंकुरित होते गए। जब मैं बहुत छोटा था तभी मैं खुद से सवाल करता था कि मैं क्या हूँ, खुद को जानने की कोशिश करता था और मैं को जानने की ये कोशिश, मैं को जानने की ये यात्रा ही मुझे धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ लेती गई। मैं ध्यान करता था, शुरू से खुद प्रयास करता था ध्यान करने का। तब भी मैं आंख बंद करके बैठता था और कोशिश करता था विचारहीन होने की। ये प्रयास चलता रहा, सतत चलता रहा। कितने साल के थे तब आप, जब आपने ये प्रयास शुरू मैं किया? उस समय शायद 9th क्लास में था। अच्छा। 9th क्लास में था और तभी मेरे मन में सवाल आता था कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। और इसी सवाल को जानने के लिए मैं ध्यान में जाने की कोशिश करता था। मुझे उस समय बताया गया था, मैंने कहीं सुना था कि ध्यान में बैठने से शायद ज्ञान मिलता है। अच्छा, तो जैसे आपके घर का ऐसा कोई माहौल नहीं था, मतलब घर में कोई आपके फादर मदर कुछ ऐसी पूजा पाठ करते थे या मतलब कुछ मेडिटेशंस करते थे, तो जिसकी वजह से आपको लगा कि मेडिटेशन करनी चाहिए या साधना करनी चाहिए? मतलब 9th में पढ़ने वाले बच्चा तो बहुत छोटा ही होता है, मुझे जी, लगता है। मेरा जो परिवार एक आर्य समाजी परिवार रहा। घर में हवन होता था। पिताजी को मैंने कभी अपनी याद में पूजा करते नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अच्छा। वो केवल हवन में विश्वास रखते थे। माता जी सनातनी थी, वो पूजा करती थी। मेरी जो दादी थी, माई ग्रैंड मदर, वो जब पूजा करती थी तो वो कुछ देर के लिए ध्यान करती थी अच्छा। और उस समय वे भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति भी अपने सामने रखती थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि शायद उसी समय मन में एक स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का कुछ एक एहसास। अंकुरित हुआ, बीज अंकुरित हुआ। और एक भगवान कृष्ण से भी मेरा लगाव हुआ उस समय में। अच्छा। आर्य समाजी परिवार में होते हुए भी भगवान कृष्ण से भी मेरा उस समय से लगाव हुआ। मेडिटेशन करता रहा। सीए बनने के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे इस मार्ग पर आगे की ओर ले गई। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हुई, कुछ ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में हुए जिनसे मैं आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे चलता गया। कि ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो जिसकी वजह से आप इस अध्यात्म की तरफ एकदम चले गए, आपने रुख कर लिया, तो वो क्या ऐसी घटना थी? जब मैं याद करता हूँ कि मैं किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में गया, ध्यान में गया, तो ध्यान तो मैं शुरू से करता रहा। ऐसा नहीं है कि ये एकाएक हो गया। मेरे कोई गुरु भी नहीं रहे,
परमात्मा को ही मैंने अपना गुरु माना। हम्म। मैं केवल ये करता था कि जब भी मन करता था कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाता था और मुझे उससे आराम मिलता था, मुझे उससे आनंद मिलता था, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था और परमात्मा को ही मैंने अपना गुरु बनाया था। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सी बातें, बहुत सा ज्ञान परमात्मा ने उस समय दिया जब मैं नींद में होता था। तो उसकी शुरुआत में तब से देखता हूँ जब एक बार मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और मेरा शरीर सामने खड़ा है। अच्छा। मैं अपने सामने खड़ा खुद को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो सामने शरीर है उसमें एक तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, एनर्जी उसमें जनरेट हो रही है और मुझे उस समय नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, बट दैट वाज समथिंग वेरी मिस्टीरियस, समथिंग मिरेकुलस। आज जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उस समय एक कुंडलिनी जागरण हुई थी। यकायक हुआ था, अनायास अच्छा। हुआ था, कुंडली जागरण हुआ था। उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए, बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जो मुझे एक विस्मत मिस्ट्री की ओर लेके चली गई। और वो जो विस्मत है, वो जो हैरानी है, उससे मुझे लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे जीवन का नियंत्रण करती है, जो हमारे एक एक पल को गाइड करती है, निर्धारण करती है। और ये विस्मत ही मुझे ध्यान की ओर, आध्यात्म की ओर लेके गया। कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहें हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जो मुझे आने वाली जो घटनाएं हैं वो 12 घंटे पहले पता चल गई। इनको विजन्स बोलते हैं और ये सब मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में हुए। और जैसे आप किसी मूवी का ट्रेलर देखते हैं उसी तरीके से ये विजन्स जो हुए ब्रह्म मुहूर्त में सोते हुए और ये लगातार हुए, कई बार हुए। और जो विजन में देखता था वो उसी दिन नेक्स्ट डे 12 घंटे में घटना घट गई। घटना घट जाती थी। पूरी घटना बाद में होती थी, लेकिन जो विजन में देखता था वो कुछ सेकंड्स में ही होता था। लेकिन उस विजन का जो कंप्लीट पिक्चराइजेशन है, कंप्लीट जो उसका इंस्टेंस है, वो मैं देखता था, वो 12 घंटे बाद होता था। तो इनसे मेरे को लगा कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ प्री डेस्टाइंड है। मैं रायन स्कूल का सेक्रेटरी था, पीटीए का, और वहाँ पर एक मैडम थी जो टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। तो एक बार रात को उनका मेरे को फ़ोन आया, हमने कुछ देर बात की और ये हुआ कि हम कुछ दिन बाद मिलेंगे किसी काम से। उसी रात को नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं क्या देख रहा हूँ कि कमरे में कोई महिला आती है और वो आकर के ज़मीन पर लेट जाती हैं, सफ़ेद चादर पर लेट जाती हैं और अपने ऊपर एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं। मैं उस रूम में जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आप ज़मीन में क्यों लेटे हो। तो मेरे पूछने के बाद वो एकदम से हवा में उड़ जाती हैं। तो बहुत अजीब सा इंस्टेंस है, एकदम से मेरी नींद खुल गई और मुझे लगा कि कुछ अनोखा हुआ है, कुछ अजीब सी बात हुई है। उस समय सामने वॉल क्लॉक पर टाइम दिखा, सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने अपनी मिसेज वन्ना को बताया, जगाया कि ऐसा ऐसा देखा है और मुझे लगा कि ये कुछ सपना नहीं था, कुछ अनहोनी घटना शायद होने वाली है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। हमने सारे घर के लाइट जला दी, हम लोग उसके बाद सो नहीं पाए। मुझे सारा दिन ऐसे लगता रहा कि शायद आज कुछ हो सकता है। शाम को 6 बजे करीब मुझे उसी स्कूल की एक टीचर का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि वो मैडम नहीं रही, जिनसे मैंने पिछली रात को फ़ोन पर बात की थी। जिनको आपने देखा था वो ऐसे लेटी हुई हैं। उनको मैंने जब देखा था तो मुझे ये पता नहीं था वो होंगी। उसके बाद मैं उनके घर गया। वो घर जाने के बाद जब मैंने उनका चेहरा देखा और जब मैंने देखा कि वही चीज़ जो मैं रात को सपने में देख चुका हूँ, वही सफ़ेद चादर पर लेटी हैं, सफ़ेद चादर ओढ़ कर लेटी हैं, वही जो इंस्टेंस मैंने
रात को ब्रह्म मुहूर्त में देखा था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखा था। तो उनकी किस टाइम पे डेथ हुई थी, पता चला था? उनकी दोपहर को हो गई थी, आपने मॉर्निंग में ही देख मॉर्निंग लिया में था? देखा था। कोई करीब बीमार नहीं थी, कुछ 4 नहीं बजे था? के करीब उनकी डेथ हो गई थी और मैं उनके घर 6 बजे करीब गया था। इसके बाद ऐसे बहुत से केसेज हुए, इसी टाइप के बहुत सारे केसेस ऐसे हुए। बहुत से हुए, लेकिन बहुत से आपको हुए। ऐसा नहीं लगता है कि जब हम कुछ देखते हैं तो हम सही मायने में उसे नहीं देख पाते जिसके साथ वो घटना घटने वाली है? हम ऐसे ही बस एक रूप देखते हैं, मतलब कुछ ऐसा होगा, हो सकता है किसी के साथ भी हो, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इंट्यूशन से भी कि इसके साथ घटने वाला है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो कुछ लोगों को शायद कमी मेडिटेशन की है, या हम उस पे साधना सही से नहीं कर पा रहे हैं, या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम घटना को पूरी तरीके से देख लें? जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जी। ये हम ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, शुरुआत है। जैसे हम किसी रास्ते पर जाते हैं और डिस्टेंस जहाँ हमको पहुँचना है उसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। जब हम रास्ते पर जा रहे हैं तो हमको किलोमीटर के कई जगह पर स्टोन्स लगे नज़र आते हैं जिस पे लिखा होता है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो वो हमको ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी। तो ये वो मील के पत्थर हैं जो हमको शुरुआत में बता देते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो अध्यात्म की, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये मेरी शुरुआत थी अध्यात्म की, जब मैंने ये इंटेंसिटी देखे थे। जो लोग ध्यान के मार्ग पर पूरी तरह चले जाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो शायद बहुत कुछ जान जाते हैं पहले से। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक गुरु की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई? क्योंकि आपका जो ज्ञान है, ने आप ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आपने कुंडलित का कहा कि जागृत हुई, तो वो आपको महसूस हुआ कि ऐसा हुआ है। तो आपको नहीं लगा कि अगर मैं किसी गुरु की शरण में चला जाऊं तो शायद मेरा जो ज्ञान मुझे मिला है उससे कहीं ज़्यादा मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? हाँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद मुझे कुछ ऐसे गुरु मिले होते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को खुद ही ढूंढ लेता है। तो क्योंकि मैंने शायद शुरू से परमात्मा को अपना गुरु बनाया हुआ था, जी। तो मुझे शायद ना तो मैं गुरु को तलाश पाया, ना गुरु मुझे ढूंढ पाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई वास्तविक गुरु मिल जाते हैं तो एक गुरु के सामने बैठ के, गुरु के निर्देश लेके, गुरु से बात करके जो एक ज्ञान मिलता है, वो शायद हम इतने सक्षम नहीं होते कि परमात्मा से वो ज्ञान ले सकें। तो महसूस तो मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। अच्छा, अध्यात्म में कितनी शक्ति होती है? पहले ये जानना होगा हमको इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि अध्यात्म है क्या। दो चीज़ें हैं जिससे हम कंफ्यूज होते हैं। पहला है धर्म और दूसरा है अध्यात्म। जी। धर्म तो जिस रूप में हम देख रहे हैं, हमें पता है कि एक इसमें आडंबर भी हैं, इसमें रिचुअल्स भी हैं, इसमें सभी तरह की कहानियाँ भी हैं, इसमें पुस्तकें भी हैं। ये धर्म है। और धर्म बहुत से बन गए हैं जो रीति रिवाज का पालन भी करते हैं, कट्टरता भी होती है। लेकिन जो अध्यात्म होता है, ये मैं को जानने की एक यात्रा है। और मैं को जानने के बाद उस परमात्मा को, पार ब्रह्म को जानने की यात्रा है। आपने कहा कि अध्यात्म में कितनी शक्ति है। जब मैं को मैं जान जाता हूँ और मैं जान जाता हूँ कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, आई एम पार्ट ऑफ दैट गॉड, और वो परमात्मा जो है सारे संसार को चला रहा है, उस सृष्टि को चला रहा है। और जब मैं जान जाता हूँ कि मैं उसका अंश हूँ, तो जो परमात्मा की शक्ति है वो मेरी शक्ति बन जाती है। उसी समय में उसी को जानकर हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये कहा था अहम ब्रह्मस्मि। जब मेरा मस्तिष्क परमात्मा के सर्वव्यापक मस्तिष्क से मिल जाता है, तो परमात्मा के मस्तिष्क को कुछ भी करने के लिए सिर्फ सोचने की जरूरत होती है और वो हो जाता है। परमात्मा सोचता है ग्रह बन जाए, ग्रह बन जाते हैं। परमात्मा सोचता है ग्रह टूट जाए, ग्रह टूट जाते हैं। परमात्मा को सब पता है, जितने डायमेंशंस बताए जाते हैं कि देयर मैनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ, वो इतने लोग हैं। तो परमात्मा के लिए तो सब, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो जब मैं उससे जुड़ जाता हूँ, जब मैं तुम में खो जाता हूँ, तुम जैसा ही हो जाता हूँ, तो शक्ति तो अपार है, असीमित है। परमात्मा बन जाते हो आप। बिल्कुल, शक्तियाँ तो खुद के अंदर ही हैं, बस हमें वो ढूंढने की ज़रूरत है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे।
जो ब्रह्मांड में है वो भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। तो जैसे आपने कभी कोई साधना तो नहीं की ना, आपके अंदर जो शक्ति आई वो नेचुरल ही आई है? वो भी साध नहीं है, अच्छा, जो नेचुरल आई है मतलब वो। 9th से आप लगे हुए थे इस पे, हाँ, अगर मैं नहीं, ऐसे नहीं कहूँ से तो? नहीं। ये तो देखिए, ये जो यात्रा होती है, आपको ज्ञान मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आपके अंदर की चेतना जागृत होती है। ये कई जन्मों की यात्रा होती है। बुद्ध एक जन्म में बुद्ध नहीं बन गए थे, महावीर एक जन्म में महावीर नहीं बन गए थे, नानक एक जन्म में नानक नहीं बन गए थे। तो ये तो पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं। आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पर कोई अध्यात्म नहीं है, तब भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। और आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ अध्यात्म बहुत ज़्यादा है, तब भी आप अज्ञानी हो सकते हैं। तो ये तो हमारे पूर्व जन्मों की भी संस्कार होते हैं, पूर्व जन्मों की भी यात्रा होती अब है। जैसे आप अपनी बात जैसे बता रहे हैं, मैंने कभी किसी से कोई ज्ञान या कुछ मेडिटेशन मैंने नहीं सीखा, लेकिन मेरे पास ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। शायद वो मेरे फैमिली से मुझे मिली होंगी। जैसे मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत पूजा करते थे वो। तो जैसे मैंने कभी गरुड़ पुराण जो होता है वो मैंने नहीं सुना कभी, मुझे नहीं पता उसके बारे में, उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरी फादर जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद मैंने उनको देखा, एक चमक रोशनी मेरे सामने आ रही है, तेज़ रोशनी है, भटकाव देखा कि वो कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। और अचानक मैंने उसके बाद देखा कि वो एक जगह ऊपर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और पहुंचने के बाद वो एक वाइट कपड़े में बैठे हैं और उनके साथ एक गाय है जो बंधी हुई है। ये मैंने देखा। तो वो जो फेस था स्ट्रगल वाला, मतलब वो एकदम से क्रॉस करके चले गए। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने देखा। और जब मेरी आँख खुली तो वो जैसे काली की पूजा करते थे, तो काली की पूजा कर रहे थे। मैंने कहा पापा मुझे भी आशीर्वाद दे दो, तो उन्होंने सबको आशीर्वाद भी दिया। मतलब और आरती मेरे कानों में मतलब गूंज रही थी। उस वक्त घर में गरुड़ पुराण चल रहा था हमारे जी। यहाँ पे। मतलब इस टाइप की फील मतलब मैंने महसूस की। सेकंड टाइम में मेरी मदर जब गई तब मैंने महसूस किया उस चीज़ को। और घर में एकदम से तेज रोशनी जैसे आई, और उस टाइम मुझे लगा मेरे फादर आ गए हैं वहाँ पे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और उसके बाद मम्मी ने एकदम से अपने बारे में मतलब सबको याद किया, सबको बुलाया, बातचीत की, और वो फिर सो गई एकदम से। ऐसा उनके साथ मतलब ये रहा। और उसके बाद जब उनको लेकर गए, मेरे घर में ऐसा घर मेरा हो रहा था जैसे कोई चमक, इतनी चमक जैसे मैंने लाइफ में कभी चमक नहीं देखी जी। होगी। मतलब ये सब चीज़ें मैंने देखी, और मुझे इंट्यूशंस होती हैं। मतलब मेरे को बहुत बार इंट्यूशंस हुई, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस भी कर रही हूँ कि ऐसा होता है, शायद ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या उनको सही गुरु नहीं मिलता जिसकी वजह से वो और डीप जाके उसको अंडरस्टैंड कर पाए। देखिए क्या है कि वो शक्ति तो हमारे अंदर होती है। पहली बात तो आपने एक बात बताई, मैं आपको रिसेंट की बात बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे फादर की डेथ हुई है, अच्छा। करीब 1 महीने पहले। और जिस दिन कंडोलेंस मीटिंग थी, 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, जब मैं कंडोलेंस मीटिंग के हॉल से बाहर आया हूँ, तो मैंने बाहर, रात का समय था, 7 बज रहे थे, डिम लाइट थी बाहर, और मैंने बाहर जो उस मंदिर के बाहर स्टूल लगे हैं बाहर सड़क क्रॉस करके, तो वहाँ पर मैंने 2 व्यक्तियों को बैठे देखा। एक व्यक्ति नॉर्मल, उसका चेहरा मुझे नज़र आ रहा है। उसके साथ जो व्यक्ति बैठा था, अभी आपने जैसे बताया, वो प्रकाश, उसका चेहरा प्रकाश में था, पूरी अच्छा। तरीके से वो प्रकाश से चमक रहा था। मैं देख के मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, शायद कोई इस आदमी के फेस पर कहीं से कोई लाइट पड़ रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसको दोबारा देखा, मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, तो वो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि मैंने इस आदमी का चेहरा ऐसे इतने ज़्यादा क्यों मतलब जैसे कई लाइट्स जल रही होती हैं चेहरे के ऊपर, उस तरीके से उस आदमी का चेहरा था। एंड आई वॉज हिप्नोटाइज, जैसे होता है। मैं तो ना तो मैं किसी को बता पाया, ना मैं उस इतनी सी दूरी क्रॉस कर पाया कि उस आदमी को जाके देख सकूं। और अब जब मैं उसके बाद जब मैं ये घटना हो गई, तो अब मैं महसूस करता हूँ कि वो दैट वाज ए सोल। हो सकता है मेरे दिवंगत बिल्कुल। पिता की आत्मा वहाँ पर हो,
या कोई और सोल हो। तो मैंने भी ये इंसिडेंट देखा। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, हर हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं तो आप ये समझ लो कि परमात्मा चाहता है कि आप उस रास्ते पर चलें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एक इंसिडेंट और आपको बताती हूँ मैं। एक मेरी बहुत ख़ास फ्रेंड है, तो मैं उसके घर, मुझे काफ़ी समय हो गया था, मैं गई नहीं थी। लेकिन मुझे किसी ने जैसे पुश किया कि तुम उसके घर जाओ। मैं कहीं जॉब से आई और मैंने कहा कि मैं ज़रा अपनी फ्रेंड के जा रही हूँ। और मैं चली गई उसके यहाँ, बातचीत हुई, मेरी बातचीत होती रही। मैंने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? कि वो बाहर हैं, रात को आएंगे। तो मैंने इतना ज़रूर कहा कि रात को कहा करो, अवॉइड किया करो, क्यों रात को जर्नी करते हैं। उसके दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बताया, मॉर्निंग में उठाया और मुझसे कहा कि उसके हस्बैंड की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है एक्सीडेंट से। मतलब, और मुझे वो इंसिडेंट बिल्कुल ध्यान में आ गया कि मुझे क्या है कि मुझे चीज़ें जैसे दिखती हैं, या मैं वहाँ तक कुछ दूर तक पहुँचती हूँ और मैं पूरा क्लियर नहीं मुझे समझ में आता। ऐसी घटना मेरे साथ बहुत बार घटती है, रेगुलर। कुछ घटने वाला है या आसपास कुछ होने वाला है तो मुझे कुछ इंट्यूशंस हो जाती हैं। मैं आपको साइंटिफिकली इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन साइंटिफिकली बताता हूँ। जैसे आप कोई पहले रेडियो चलाते थे या टीवी के आप चैनल चेंज करते हैं तो कोई चैनल लग जाता है, या रेडियो पे कई बार कोई फ्रीक्वेंसी लग जाती थी। उसमें कई बार दूसरे बहुत से चैनल्स के गाने या न्यूज़ उसमें आती थी। तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं। बहुत सी जो कहीं किसी स्टूडियो में कोई आगे आने वाली घटना बनी है, उसका स्टूडियो में उसको पिक्चराइज किया गया है, वो सब हमारे चारों तरफ माहौल में है। और हमारे माइंड की जो ब्रेन की हमारी कोई ऐसी पावर है, उस फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेता है कई बार। तो जैसे आपने बताया आपकी ब्रेन की कोई फ्रिक्वेंसी ओपन हो गई है, कोई पावर ओपन हो गई, क्योंकि दिस इज सुपर कंप्यूटर। तो आपने उस घटना को पहले देख लिया। अब हम पर या आप पर ये डिपेंड करता है कि हम अपने उस ब्रेन को कितना आगे, उस आगे की जो हमारी वो पावर है उसको कितना बढ़ा सकते हैं। उसके लिए ध्यान है, मेडिटेशन है, साधना है, गुरु है, परमात्मा से जुड़ना है, वो उसी से हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कुंडलिनी जागरण है क्या आखिर? पहले तो आप चक्रों को जानिए। चक्र क्या है? हमारे शरीर में बहुत से चक्र होते हैं, पावर पॉइंट्स होते हैं। मेन पावर पॉइंट्स हमारे 7 होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र होते हैं। अब जो कुंडलिनी शक्ति होती है, वो जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, जो हमारे सबसे पहले का चक्र है, उस चक्र में वो कुंडलिनी शक्ति रहती है। कैसे रहती है? जैसे शिवलिंग होता है, उस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है और उस पर एक सर्पिणी मीन्स स्नेक, सर्पिणी टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो उससे लिपटी रहती है। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, सिंबॉलिक भी है शायद वो। बिल्कुल। और उस सर्पिणी का जो मुंह होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो कुंडलिनी जागरण का अर्थ ये है कि जब वो जो सर्पिणी है वो ऊपर की ओर उठती है, बजाय उसका जो मुंह नीचे है उसका मुंह ऊपर की ओर हो जाता है, और वो सभी चक्रों का भेदन करते हुए हमारे जो ये चक्र सहस्रार चक्र है इस तक पहुंच जाती है। तो ये यहाँ जब इसको जब टच करती है तो हमारा कुंडलिनी जागरण होता है। ये एक प्रोसेस, और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। तो इसके लिए सब चक्रों को जानना जरूरी है, चक्रों को एक्टिवेट करना जरूरी है, चक्रों का प्योर होना जरूरी है, चक्र बैलेंसिंग होनी जरूरी है। उसके बाद कुंडलिनी जागरण होता है, वो आगे का प्रोसेस है। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल है, वो कर सकता है इसे? देखिए, साधारण व्यक्ति ही असाधारण होता है। जो साधारण व्यक्ति होता है वही साधना से असाधारण बन जाता है। बिल्कुल। और जितने भी लोग असाधारण बने हैं, ज्ञान में गए हैं, ध्यान में गए हैं, परमात्मा को पाए, सब साधारण ही थे। वो तो डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल। बहुत साधारण थे, और अपने ज्ञान से
परमात्मा से जुड़ने से उनकी कुंडलिनी भी जागृत हुई और वो असाधारण हो गए। कुंडलिनी जागरण देखिए, हमारी कुंडलिनी जो है वो जितनी, जब हम मूलाधार चक्र से ऊपर जाएगी तो स्वादिष्ठान में जाएगी, तो स्वादिष्ठान चक्र की जितनी भी कमियां हैं उसको दूर कर देगी, उसको बैलेंस कर देगी। ठीक है। उससे ऊपर उठेगी तो वो मणिपुर चक्र में जाएगी, मणिपुर चक्र की जितनी कमियां उनको दूर कर देगी। फिर अनाहत चक्र में जाएगी, यहाँ पर जो बैलेंसिंग कर देगी। फिर विशुद्धि चक्र में जाएगी, इसकी बैलेंसिंग कर लेकिन देगी। उसके लिए पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है ना, उसके लिए उसके लिए पूरा पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड है, करना पड़ेगा ना। पूरा प्रोसेस है उसके अच्छा, तो लिए। एक चीज़ और बताइए मुझे, जनरली लोगों के मन में एक विचार आता है कि आफ्टर 50 के बाद वो सोचते हैं कि अब अध्यात्म की तरफ जाएं, अब मेडिटेशन करें, अब योग, अब कुछ ऐसा कुछ करें, परमात्मा के नाम कर दें खुद को। लोग इस समय पे सोचते हैं। तो क्या इसकी एज, इसके लिए कोई एज ऐसी थोड़ी होती है कोई 50 के बाद ही करेगा, वो पहले भी तो वो कर सकता है मेडिटेशन तो। एक पौधा लगाया है, जमीन में एक पौधा उगा है, उसको खाद की जरूरत कब ज़्यादा होती है? जो बहुत छोटा है तब। वो पौधा मजबूत बनेगा, अच्छे फल फूल देगा, अच्छा मजबूत होगा। और जब पेड़ ही बन गया है वो, तो उसमें क्या खाद डाल रहे हो? ये जरूर होता है कि कुछ प्रयास यानी करते लोगों हैं। ने अपनी एक मेंटेलिटी हाँ, बनाई है मेंटेलिटी और वही चीज़ वो अपने बच्चों को भी परोस रहे हैं। बेसिकली वो बच्चों को वही संस्कार, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, लाइक इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो डेवलप कर रहे हैं। देखिए, भगवत गीता है, लोगों में क्या धारणा बन गई है कि जब कोई व्यक्ति जाने वाला है तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं इस समय में। अरे अब क्या पढ़ रहे हो, वो बेचारा क्या सुन रहा है, वो तो जा रहा है। बिल्कुल, जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो भगवत गीता की नॉलेज, वो तो शुरू से दी जानी शुरू से चाहिए। देना चाहिए। बिल्कुल सही आत्मा के आपने बारे कहा। में बताना चाहिए, परमात्मा के बारे में बताना चाहिए, बैलेंस माइंड के बारे में बताना चाहिए, कर्म के बारे में बताना चाहिए, कर्म योग के बारे में बताना बिल्कुल, चाहिए। वो तो शुरू से बताया जाना चाहिए। संस्कार लेकिन के बारे में पता हो। संस्कारों के बारे में बताया जाना बिल्कुल, चाहिए। तो वो तो शुरू से, जो संस्कार हैं, जो ज्ञान है, जो ज्ञान है। अध्यात्म है, तो बहुत शुरू से आना चाहिए। बिल्कुल, तो शुरू से होना चाहिए। ये जरूर है, जब आज के समय में जब लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, वो सोचते हैं कि चलो कुछ, लेकिन उस समय में वो समय बहुत कम रह जाता है। समय का फिर वो सोचते हैं कि अरे अध्यात्म में पहले ही जुड़ गए होते तो शायद कुछ और अच्छा हमें प्राप्त हो जाता। वो फिर अध्यात्म से नहीं जुड़ते, फिर आमतौर पर रिचुअल से जुड़ जाते हैं, कर्म कांडों से जुड़ बिल्कुल। जाते हैं। कुंडलिनी जागरण के बाद आपने अपने अंदर में क्या बदलाव महसूस किया? जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पहले, सबसे पहले तो मेरे अंदर स्थिरता आ गई, मानसिक स्थिरता आ गई। और मुझे ध्यान में आनंद आने लगा। जब मैं ध्यान में बैठता था, कई बार पहले ध्यान नहीं लगता था, उसके बाद से ध्यान में जो एक विचार शून्यता होती है, थॉटलेसनेस होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, विचार नहीं हमारे रुकते हैं, एक पल के लिए भी नहीं रुकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब अब ध्यान आपका लगना शुरू हो जाता है तो आपका कई घंटे बाद भी आपको ध्यान से उठने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल। एक बार जब ध्यान लग जाए। क्योंकि ये वो आनंद है जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसको बताया नहीं जा सकता है। तो जो चेंजेस आते हैं, एक तो ये कि भाई आपका ध्यान, विचार शून्यता आ गई, आप में परिपक्वता आ गई, आप में गंभीरता आ गई, आप में एक परमात्मा, ये अनुभव आ गया कि परमात्मा जो हमारे कर्मों का हिसाब देता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल देता है। तो हमको ऐसा काम ना करें जिससे हमको गलत फल मिले। और उसके बाद मैंने पुस्तकें भी लिखी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली पुस्तक थी ईश्वर से संवाद। और ईश्वर से संवाद जो नाम है, शायद ये वास्तव में ईश्वरीय संवाद हुआ था। मैंने पहली पुस्तक अपनी ईश्वरीय संवाद लिखी। उसके बाद मैंने 5-6 किताबें लिखी। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि जो ये मैं लिख पाया, ये शायद कुंडली जागरण से ही संभव हुआ। क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मुझ में आके बोल देता है, अच्छा। और मैं सुन लेता हूँ, और जिस समय वो बोलता है उसी समय मैं लिखता। अगर वो उस समय नहीं लिख पाता तो शायद वो जो तो मिस हो जाता है वो, आपका, हाँ, उस समय तब फिनिश नहीं हो लिख जाता, फिर मैं बाद में नहीं लिख पाता था। और बहुत सी मिस्टेज भी मेरे साथ में हुई, बहुत सी घटनाएं भी मैंने देखी, बहुत से विजन्स भी मेरे साथ में हुए। और मैंने सोल को भी उसके बाद में देखा, सोल अच्छा। भी मैंने देखा। मैं एक बार ऑडिट पर गया था ऋषिकेश, एनटीपीसी का ऑडिट था। तो एनटीपीसी का ऑडिट था। तो एक बार शाम को मैं, जैसे कि आदत है, नदी के किनारे कुछ दूर तक घूमता हुआ चला गया। जब मेरे को लगा कुछ देर के बाद कि मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ,
मैं जब मुड़ा तो मुझे दूर से एक आकृति आती हुई नजर आ रही थी, अच्छा। और वो आकृति ऐसी थी कि जैसे बहुत दूर से मुझे लग रहा था कि वो शायद कुछ, उसकी जो चाल थी, उसका जो चलना था, वो कुछ विचित्र था, जैसे वो चल ना रही हो और जैसे हवा ज़मीन से कुछ ऊपर, इस तरह से। तो मैं एक आई वाज स्टन्ड, मैं हैरान रह गया, जहाँ पर था वहीं खड़ा रह गया। और उसके बाद वो धीरे धीरे आकृति मेरे करीब आती गई। अच्छा। और जब वो मेरे बहुत करीब आ गई, मैं वहीं खड़ा रहा, तो जब वो मेरी तरफ वो देखते हुए वो निकल गई आकृति। अच्छा। और वो जो उसके बाल ओपन थे, सफ़ेद बाल थे, और मैं उस समय समझा कि वो मेरी जो ग्रैंड मदर, जिनकी उस समय करीबन 10-15 साल हो गए थे उनकी डेथ को, वो गई थी, वो मुझसे मिलने आई थी। वो आई वॉज, बिकॉज शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। मैं अपनी दादी के बहुत करीब था, तो मैं अपनी दादी को देखा वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हुए साथ में। अच्छा, जैसे शक्ति जो होती है, जैसे कोई कहता है कि मेरे कान में कोई बोल के जाता है, जिसको कहते हैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि कहा जाता है, तो वो क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? कि शक्तियाँ शायद दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अब जो कुछ लोग ऐसी सिद्धियाँ भी प्राप्त करते हैं, जो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, शमशान सिद्धि भी बोलते हैं, अघोरी भी होते हैं, अघोरी भी, हाँ, तांत्रिक भी होते हैं। बिल्कुल। वो नेगेटिव, मैं उनको नेगेटिव सिद्धियाँ मान के चलता हूँ। और मैं शायद उनको सपोर्ट भी नहीं करता हूँ कि जिस तरह से उन सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है और फिर उनका मिसयूज भी किया जाता है। जो आपने पूछा, वो शक्तियाँ भी मैंने सुना है कि ऐसी होती हैं, और उनसे वो जो साधना करते हैं, घोरी जो तंत्र साधना करते हैं, जो शमशान में साधना करते हैं, उससे बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी वो कर सकते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट पॉजिटिव, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने ऐसी शक्तियाँ मैंने देखी हैं एक्चुअली। बताएं। मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से, अच्छा, मिले हुए। कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि मुझे, मेरा लिए बड़ा सरप्राइज था कि सामने बैठे हुए हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं, पूछने से वो अपने पास कुछ लिखते हैं, मतलब कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने मैंने एक सवाल, जैसे उन्होंने मुझसे कहा पूछो क्या सवाल है, तो जो मैं सवाल का जवाब देने वाली हूँ, वो जवाब पहले ही उनके पास लिखा हुआ है। जी जी ये मैंने देखा है, जी मतलब बहुत क्लियर, मतलब ये चीज़ देखी हुई है। और मेरे मन में क्या चल रहा है वो उन्होंने लिख दिया, जी ऐसा भी मैंने देखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि शक्तियाँ तो हैं, ज़रूर हैं। जैसे आप भी शक्तियों की ही बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी को देखा है तो आपने अभी भी वही बताया। तो शक्तियाँ तो हैं, लेकिन हमें सही चीज़ नहीं पता कि वो सही है या गलत है, हमें नहीं पता उसके बारे में। वो जो आप बता रहे हो, वो ब्रेन रीडिंग है, विचारों को पढ़ने की क्षमता है। वो आजकल ये आपको अध्यात्म से भी आ सकती है, और आजकल इसकी क्लासेस भी लगती हैं, अच्छा। और उसमें ये बताया जाता है कि आप किसी के थॉट्स को कैसे पढ़ सकते हो। उसमें क्योंकि ब्रेन से हमारे ना कुछ वेव्स निकलती हैं, तो हमारा ब्रेन अगर उन वेव्स को पढ़ सकता है, तो हमारे ब्रेन में वो आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो। अच्छा। तो ये दिस इज साइंस, दिस इज वेरी मच साइंटिफिक। जब तक हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं वो चमत्कार होता है, जब हम जान किसी चीज़ जाते को हैं जान जाते हैं तो फिर तो वो साइंस हो जाती है। साइंस हो साइंस अभी अध्यात्म को नहीं जानती, जी। इसलिए वो उसको नहीं मानती। जिस दिन जान जाएगी साइंस, उस दिन आप मान जाएगी। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, आप अभी जैसे आपने कुंडलिनी जो जागृत आपने हुई आपकी, और आप इसकी साथ क्लासेस भी करते हैं मेरे ख्याल से, तो जो क्लासेस कर रहे हैं तो कुछ कोर्स भी आप कराते हैं इसका? जी जी। तो किस तरीके से रहता है ये सिस्टम आपका? ये ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं। इसमें जो हमारे 7 चक्र होते हैं आमतौर पे, इन लोग ये चाहते हैं कि उनके जो चक्र बैलेंस हो जाएं। आप इसको इस तरह से मान लीजिए कि एक सोसाइटी में, एक ब्लॉक में लिफ्ट लगी है, और उस लिफ्ट में 7 मंजिलें हैं। ठीक है। तो हमारी लिफ्ट पहले फ्लोर पर अगर है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, सेकंड फ्लोर पर नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। और सेकंड फ्लोर पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो थर्ड पर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल ठीक। उसी तरीके से जो हमारे चक्र होते हैं, उन चक्रों की बैलेंसिंग से हमारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अच्छा। ये कोर्सेज कराए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि इन चक्रों को कैसे बैलेंस करना है, इन चक्रों को बैलेंस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन चक्रों को कैसे एक्टिवेट किया जाता है,
और अगर वो उनको कर लेते हैं तो उनके बाद उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता समाधान है। हो जाता है। तो मतलब आपके पास जो लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं? पेशेंट्स भी आते हैं? सभी तरह के आते हैं। सभी तरह के आते सभी हैं। तरह के आते हैं, जो कई जिज्ञासु लोग होते हैं, जानना चाहते हैं। कई बहुत से लोगों को समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग भी आते हैं। और ज़्यादातर लोग जो आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो लोग भी आते हैं। तो आपके पास जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन वाले लोग भी आते हैं, तो डिप्रेशन आज के समय पे किन कारणों से हो रहा है? आपको क्या लगता है? मैं बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं, मेरी बहुत सी डिजायर्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो जब पूरी नहीं हो पा रही हैं तो तनाव में चला गया। मन की मन ही माहे रहे, न हरि भजन न तीरथ की न चोटी काल गही। मतलब मेरे मन की मेरे मन में रह गई। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मेरा जीवन बीत गया, लेकिन मैं उनको कर नहीं पाया। तो जब ये हमारे मन में ही बहुत सी बातें रह जाती हैं तो वो तनाव पैदा करती हैं, स्ट्रेस पैदा करती हैं। और आज का जो युवा वर्ग है ये बहुत कुछ पाना चाहता है। ये इसमें प्रेम संबंध भी होते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा भी होती है, बहुत पैसा मिल जाए इसकी इच्छा भी होती है। तो डिप्रेशन इन सब कारणों से होता है। तो ये सब ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हमारे जो ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाते, हम तनाव में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो ये जो आपके कोर्सेज होते हैं, ये आप ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं या ऑफलाइन भी, ऑफलाइन भी लेते दोनों हैं? दोनों दोनों लेते हैं। दोनों। तो अब तक आपने कितने लोगों को ट्रेंड कर दिया इस पे? देखिए, जब कोरोना पीरियड था तो उस पीरियड में लोग बहुत तनाव में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो मेरा डेली 2 साल तक रोज करीब 2 घंटे का सेशन होता था। अच्छा। और उसमें देश के विभिन्न बहुत से भागों से कई सौ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। उस समय में कई लोग ऐसे आते थे मेरे पास जो जिनको नींद ना आने की बीमारी थी, जिनको अच्छा। नींद नहीं आती थी। बहुत से ऐसी महिलाएं और पुरुष थे जिनको तनाव था, डिप्रेशन था। और लकीली उन सभी की समस्याएं ठीक हो गई थी, अच्छा, सबके ठीक हो गए थे। तो बहुत अच्छी बात है ये जी। तो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आपने खुद पे भी एक किताब लिखी है, अपनी पूरी जर्नी आपने दिखाई है उसके अंदर। और ऐसे ही आपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट और बुक लिखी है, करीब 6 बुक आपने अभी तक लिखी हैं। तो ये बुक लिखने का आपके अंदर कहाँ से पैशन डेवलप हुआ? मुझे लगता है ये बचपन से ही था मेरे अंदर। अच्छा। जब मैं 6th क्लास में था तो मैंने पहली कविता लिखी थी और वो अपनी क्लास टीचर पर ही लिखी थी। 6th क्लास में पहली कविता लिखी थी। उसके बाद जब बड़े हुए तो प्रेम कविताएं भी लिखी। एक मेरी जो किताब है वो लव पोइट्री है, उसका नाम है मन वहीं खड़ा रहा। वो मेरे कॉलेज के समय की है। दूसरी कविताएं उसके अंदर हैं। बाकी मेरी एक मेरा बचपन, जो मैंने अपने बचपन के बारे में लिखी है। बाकी मेरी पुस्तकें हैं ईश्वर से संवाद, मन राजीव कबीर हो गया, माधो हम तेरे खेल खिलौने। और अभी एक रिसेंटली मेरी बुक आई है अमेजिंग रियल लाइफ मिस्ट्रीज, जिसमें मेरे साथ जो बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जो एक विस्मत थे, हैरानी वाली घटनाएं थी, उनका मैंने विवरण दिया है, जो कि अभी अमेजन पर भी आपका उपलब्ध है। ये वो किताब उपलब्ध है अमेजिंग रियल लाइफ मिस्ट्रीज, वो अमेजोन किताब पे? अभी आई। आपकी हाँ, प्रोडक्ट्स हैं ये? वो है। मतलब ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे कि वहाँ से वो हाँ, ऑर्डर करके मंगा सकते हैं? मंगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये बुक है आपकी? हाँ, क्योंकि आमतौर पर जो पुस्तकें आती हैं वो या तो जितनी भी विस्मत की, हैरानी की, चमत्कार की, मिस्ट्रीज की किताबें आपको अवेलेबल हैं वो सिद्ध लोगों की हैं, कि जो लोग सिद्ध थे, परमात्मा से जुड़े थे, उन लोगों के जीवन में जो चमत्कार हुए। इसमें वो है जो आम आदमी के जीवन में चमत्कार हुए, जो एक उन लोगों के साथ हुए जो सिद्ध नहीं थे। इस किताब में उनके बारे में है। और ये जो मेरा बचपन है आपकी मेरा किताब? बचपन मेरी अपनी बायोग्राफी है बचपन की, अच्छा। अबाउट माई चाइल्डहुड, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंडफादर, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई स्कूल लाइफ, माई कॉलेज लाइफ। वो
इस किताब में है, मेरा बचपन। मैंने पढ़ी थी ये। जी। तो आपने मुझसे एक बात बोली थी कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे लगेगा कि मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल वैसी ही मुझे लगी ये। मतलब मैंने पढ़ा इसे थोड़ा सा, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और मुझे लगता है सबको अपनी लाइफ के बारे में अपनी एक बुक तो लिखनी ही चाहिए। हाँ, लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में इतना कुछ होता है बिल्कुल। और वो फिर हमारे साथ ही चला जाता है। हाँ। अब देखिए, पहले क्या होता था, हम फोटोग्राफ लेते थे, वो एल्बम बनती थी, बिल्कुल। तो एटलीस्ट एल्बम बाद में लोग देख लेते थे। हम्म। अगर आप नई भी लिख रहे हैं, अब तो एल्बम भी नहीं बनती। आपने मोबाइल से स्नैप लिया और वो स्नैप कब डिस्ट्रॉय हो गया, मोबाइल चेंज हो गया, वो स्नैप्स खत्म हो गए। अब तो एल्बम भी नहीं बनती हैं। तो एटलीस्ट अपने बारे में अगर आप लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बचपन के बारे में, अपने कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, अपने कुछ अनुभवों के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए, अगर आप लिख सकते हैं तो। हमारे देश में अद्भुत ज्ञान है लोगों के पास, जी। लेकिन वो अब लोगों के पास निकल के आ रहा है जब हाँ। से ये सोशल मीडिया आया, एक्टिव हुआ है। हाँ। हाँ। नहीं तो एक सीमित था, लोगों को पता ही नहीं चलता था और वो अपने साथ ही अपना ज्ञान लेके चले जाते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें, बहुत अच्छी डेवलप हुई हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप किताब ला रहे हैं, किताब कहीं से मिल गई, ठीक है। हाँ। अब तो आप यूट्यूब पर, लेकिन ये ना यूट्यूब या ये जो चैनल्स है एक दो मुही तलवार है। या जी बिल्कुल। आप इससे गलत चीज़ भी ले सकते हैं, आप इससे अच्छी, जो छोटे बच्चे हैं उनको कई बार गलत चीज़ों की तरफ भी ध्यान चला जाता है। आपको इससे क्या लेना है, ये उनको ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको इससे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, गलत चीज़ों पर तो बैन ही लगना चाहिए। आध्यात्मिक कविताओं पे आधारित आपकी दो आध्यात्मिक किताबें हैं। कविताओं पर, आध्यात्मिक दो कविताओं किताबें हैं पर। आपकी। जी, आध्यात्मिक कविताओं पर 3 किताबें हैं। 3 किताबें हैं। हाँ। अच्छा। ईश्वरीय संवाद, मन राजीव कबीर हो गया, और माधुम तेरे खेल खिलौने। अच्छा, मैं चाहती हूँ उसकी 2 पंक्तियाँ आप जो आपको बहुत पसंद हो वो आप सुनाएं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, घर अपना पैसे से भर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, घर अपना पैसे से भर लूं, इच्छाओं का अंत ना कोई, इच्छाओं का अंत ना कोई, राम रचा जो सोई होए, इच्छाओं का अंत ना कोई, राम रचा जो सोही होए, राम रचा जो सोही होए, राम रचा जो सोही होए। बहुत ही अच्छी कविता है मुझे लगता है। और कोई कविता जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हो? केवल कुछ दिन शेष रह गए इस जीवन के, अब तो जी लो, केवल कुछ दिन शेष रह गए इस जीवन के, अब तो जी लो, जीवन की छलकी है मदिरा, होंठ लगा कर मैं को पी लो, केवल कुछ दिन शेष रह गए इस जीवन के, अब तो जी लो, जीवन की छलकी है मदिरा, होंठ लगा कर मैं को पी लो, पाप नहीं कुछ पुण्य नहीं है, पाप नहीं कुछ पुण्य नहीं है, स्वर्ग यही है, नरक यही है, आओ मदिरा ले आ जाओ, जीवन के 2-4 पलों का अमृत पी लो, केवल कुछ दिन शेष रह गए इस जीवन के, अब तो जी लो, जीवन की छलकी है मदिरा, होंठ लगा कर मैं को पी लो। अच्छा राजीव जी, एक मेरे जहन में एक सवाल और आ रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना था, लेकिन अब हमें समय हमारा कम रह गया है। ऐसा जो सोचते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे उनके लिए? हर व्यक्ति की आयु सीमित है और ये भी नहीं पता कि कितनी है। एक यक्ष प्रश्न था, युधिष्ठिर से पूछा गया था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है? तो उसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया था, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि कब तक वो जीवित है। किसी व्यक्ति को नहीं पता कि उसकी आयु कितनी है। इसके बावजूद वो एक एक मृत तृष्णा में चला जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। विशेषकर वे लोग जिनकी उम्र बढ़ने लगी है, उनको लगता है कि हम उम्र को बढ़ने का जश्न मनाएं या उम्र के घटने का शोक मनाएं। जी। बढ़ने का हम जश्न मनाएं या घटने का शोक मनाएं। तो उसमें मेरा कहना ये है
अपने जीवन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी कामनाएं होती हैं कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, इतने पैसे कमाने हैं, इतना सर्कल बनाना है, इतना अपना दायरा बनाना है, इतना अपना नाम करना है। किसी को पैसे की इच्छा होती है, किसी को नाम की होती है, किसी को किसी से मिलने की होती है। तो उसमें हर व्यक्ति की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। ज़्यादातर क्या होता है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं। अब देखना ये कि उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ आपने अपनी उस महत्वाकांक्षा को, जो आपको लगता है कि आपके जीवन की यात्रा को सफल करती है, जिसके लिए आपका जीवन हुआ है। जी। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष कारण से हुआ है। कोई भी चीज़ें बिना कारण नहीं होती है। अगर लता मंगेशकर का जन्म हुआ है तो एक संगीत के लिए हुआ है। अगर आइंस्टीन का जन्म हुआ तो साइंस के लिए हुआ था। लेकिन वो समझेगा कैसे? है जी, वो समझेगा कैसे? उसके अंदर उसको पता होता है। हर एक व्यक्ति का पैशन होता है, लेकिन उसकी जो जो जीवन की भागदौड़ में उसकी वो संवेदनाएं, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। आप बहुत अच्छा गा सकते हो, पेरेंट्स ने आपको साइंस में डाल दिया, वो आपकी गाने की इच्छा समाप्त हो गई। गाने की आपका, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, आप किसी दूसरे तो प्रोफेशन में इसका चले गए जहाँ। जिम्मेदार कौन हुआ? हैं पेरेंट्स जी, हुए? हैं जी। इसका इसकी जिम्मेदार जिम्मेदार कौन हुआ? आजकल का समाज है, पेरेंट्स भी हैं, आजकल का समाज है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी जो है वो एक अच्छा आपको ऐसा प्रोफेशन। नहीं लगता कि पेरेंट्स अपनी इच्छा जो वो करना चाहते थे वो अपने बच्चे पे थोपते हैं? शायद कई बार करते तो अच्छे के लिए हैं। सब पेरेंट्स ये चाहते हैं उनका बच्चा जीवन में अच्छा तरक्की करे, राइज करे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम उस बच्चे की कोई प्रतिभा है, कोई उसकी ऐसी क्षमता है जो हमको लगता है कि वो उसमें अच्छा नाम कर सकता है। सपोज क्रिकेटर है, अगर बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो हो सकता है वो सचिन तेंदुलकर बन जाए, वो कपिल देव बन जाए, बिल्कुल। वो गावस्कर बन जाए। तो अगर हम उसकी उस क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल। या किसी की कोई बहुत अच्छा चेस खेलता है कोई भी तो हो हो, सकता है चेस टैलेंट चैंपियन बन जाए। टैलेंट सब में होता है। टैलेंट है, बस उस टैलेंट को हम कैसे बढ़ा रहे हैं टैलेंट को, और उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस पर हाँ, डिपेंड करता है। पढ़ाई के साथ साथ, बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल। पढ़ाई भी करे, लेकिन साथ साथ अपनी क्षमता को भी बढ़ाता रहे। तो विशेषकर उस उम्र में आकर के जब आपकी सीनियर सिटीजन बन गए हो तो तो अफसोस ना हो, अफसोस ना हो कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो मैं नहीं कर वो पाया। नहीं कर पाया। वैसे तो हम हर उम्र में आजकल इंसान। आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे हाँ, किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं जो उसकी इच्छाएं दबी उसको वो बाहर लेके आ रहा है। अगर उसको सिंगिंग का शौक था, वो किसी जमाने में गाता था, तो आज वो गाना गा रहा है, खूब गाना गा रहा है। आपने देखा होगा ये। हाँ, तो हाँ, ऐसे सबके जो डांस करते हैं तो वो डांस कर रहे हैं। मतलब सब अपनी इच्छाएं आप सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगी सारी। हाँ, दिख जाएंगे, दिख जाएंगे। और वो बहुत फेमस भी हो रहे हैं बहुत से लोग इससे। बिल्कुल, बहुत फेमस हो रहे हाँ, हैं। तो अपनी उस चीज़ को आप किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं। देखिए ना, मोदी जी किस उम्र में पीएम बने हैं, ट्रम्प किस उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। जी। तो कोई उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए, सीनियर सिटीजन कुछ नहीं होता। आप जब तक आपके, कोई इंसान 30 साल की उम्र में भी मन से सीनियर सिटीजन हो सकता है, जी। और कोई इंसान 70 साल की उम्र में भी मन से यंग हो सकता है। जी। तो ये हमारे मन पर निर्भर करता है, हमारा मन कैसा है। जी। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आगे आने वाले भविष्य के लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है? देखिए, प्लानिंग हमारी है और रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर होता है। तो मैं उस परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे रास्ता दिखा। पहली बात तो यह है, मेरी तो बहुत सी इच्छाएं हैं, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बुक्स ऐसे लिख पाऊँ जो बेस्ट सेलर हो, मैं ऐसे किताब लिख पाऊँ जो बेस्ट सेलर हो, ये भी इच्छा है। और ये भी चाहता हूँ कि अध्यात्म की, अगर परमात्मा की इच्छा हो तो वो मैं ज्ञान सबको दे पाऊँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो परमात्मा का ज्ञान होता है। और अध्यात्म के शिखर पर जो यात्रा पर मैं चल रहा हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के शिखर पर जा पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। बाकी जो परमात्मा की इच्छा। जी। राजीव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। आध्यात्मिक से जुड़ी हुई कोई ऐसी सीख आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? उन सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ अपने जीवन के नियम बना लें। मैं 2-4 टिप्स देता हूँ। नियम ये बनाएं कि जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं,
शरीर का ध्यान तो रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है धर्म को पालन करने का साधन है। लेकिन शरीर के भीतर जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी आत्मा को भी परमात्मा का ध्यान वो देने की ज़रूरत है। उसके लिए हम मेडिटेशन ज़रूर करें, रोज़न ध्यान करें, भजन करें, और कुछ ऐसे नियम बना लें, कोई ऐसा समय बना लें जिसमें हम कितने भी बिजी क्यों ना हों, हम मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आपके पास समय नहीं है सुबह, तो रात को सोने से पहले, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये नियम बना लें कि रात को उस समय में आप ध्यान करें जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब आपके मोबाइल की घंटी ना बज रही हो, जब आपकी डोरबेल ना बज रही हो। और इसका विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये कहा जाता है कि अंत समय में परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, लेकिन अंत समय जो है उस समय में परमात्मा का सिमरन हो ही नहीं पाता। तो ये छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो रात होती है वो एक छोटी सी मृत्यु होती है, और जो मृत्यु होती है बहुत बड़ी नींद होती है। तो अगर आप नियम बना लेते हैं कि रोज़ रात को सोने से पहले ध्यान करते हैं, बिना ध्यान के आप सोते नहीं हैं, तो आप ये मान के चलें कि जब अंतिम रात आएगी, जब मृत्यु आएगी, तो बिना परमात्मा का ध्यान किए हुए आपको लेके ही नहीं जा सकती। पहले आपको परमात्मा का ध्यान करने का समय देगी। तो ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने विचारों को परिष्कृत करें, बैलेंस माइंडेड बने, और जीवन में रईस करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। राजीव जी, आज आपने अपने अनमोल अनुभव हमसे साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास रहा होगा, और आप भी अगर आध्यात्मिक से जुड़ी किसी भी बात को जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।